हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वीरों की भूमि बुंदेलखंड से मैं रामजीवन कर्णधार आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सैम में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पेट की क्लासेस चला रहे हैं, वो भी निःशुल्क, और उसी क्रम में मैं अभी इतिहास पढ़ा रहा था। और इतिहास में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं, और इसकी एक क्लास में पहले ले चुका हूं, और दूसरी क्लास हम लोग देखेंगे। आपको थोड़ा याद दिला दूं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका 5 नंबर का आना है, और हम लोग 5-6 क्लासों में इसको पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चले मित्रों, देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हमारा शुरू होता है कांग्रेस की स्थापना से 1885 से 1905 तक, और दूसरा भाग हमारा 1905 से आपका 1919 तक शुरू होता है, और तीसरा भाग जिसे हम लोग गांधीवादी युग के नाम से जानते हैं 1919 से 1947 तक का है। और इसी क्रम में हम लोग आज प्रथम चरण में जो आपकी महत्वपूर्ण घटना घटी वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को फिनिश करेंगे, और यहाँ से भी एक सवाल आने की फुल संभावना होती है। ठीक है, तो चलिए भैया देखते हैं। आप देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो ध्यान दीजिएगा। एक अंग्रेज अधिकारी थे, एलन ऑक्टेवियन हुम। एलन ऑक्टेवियन हुम, जिन्होंने लॉर्ड डफरिन, जो वाइस राय उस समय थे, लॉर्ड डफरिन, याद रखेंगे किसने की, एलन ऑक्टेवियन होम ने, जिसे हम लोग शॉर्ट में ए.ओ. होम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उस समय वाइस राय कौन थे, लॉर्ड डफरिन के निर्देश से आपका 1885 में की थी। ठीक है, आगे देखिएगा। आपका कांग्रेस का प्रारंभिक नाम था भारतीय राष्ट्रीय का संघ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। ठीक है भैया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। पूछ लेता ये, याद रखेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा। अब कांग्रेस के अधिवेशनों से सवाल बन जाता, मैक्सिमम हमसे पूछ लेता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का पहले प्रथम अध्यक्ष और प्रथम अधिवेशन दोनों देख लेते हैं। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में किया गया था, और कहाँ पे, बंबई में संस्कृत तेजपाल महाविद्यालय में किया गया था। ठीक है, और इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ध्यान रखेंगे W.C. बनर्जी, जिसे हम लोग जानते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से, इन्होंने की थी। और इस अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था, तो ध्यान रखेंगे, याद करने वाला पॉइंट है, 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमसे अधिकांश वनडे एग्जाम में पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, आप यहाँ ध्यान रखिएगा, आपका स्थापना तो ए.ओ. हुम ने की थी, और किसके समय में, किसके निर्देशानुसार, तो लॉर्ड डफरिन के निर्देशानुसार। और ये पूछ लेता हमसे कि उस समय जो वाइस राय थे वो कौन थे, तो आपके लॉर्ड डफरिन थे। चलिए देखते हैं। इसी क्रम में आपका दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। थर्ड अधिवेशन मद्रास में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। अब यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो हमारे बदरुद्दीन तैयब जी थे, और आप जिन्होंने कांग्रेस के थर्ड अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला देखिएगा,
कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। किसने? जॉर्ज यूल ने। और यहाँ पे एक और सवाल बनेगा कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जॉर्ज यूल था। ठीक है भैया, आगे ध्यान देंगे, सारे इंपॉर्टेंट हैं और एक ही वीडियो में सारा फिनिश हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आगे ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ध्यान रखेंगे भैया, एनी बेसेंट थी। और कहां पर इन्होंने अध्यक्षता की थी? कलकत्ता में। ठीक है, कहां पे? कलकत्ता में। आगे ध्यान दीजिएगा, यदि हमसे ये क्रम पूछ लेता है कि किस नंबर का अधिवेशन था, तो वो 32वां अधिवेशन था। यदि हमसे सन पूछ लेता है तो 1917 में। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और किस क्रम की थी? 32वां अधिवेशन था क्रम का। और कब हुआ था? 1917 में, कलकत्ता में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, दोनों सवालों का अंतर समझिएगा। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, वहां केवल कांग्रेस की अध्यक्ष था, तो भारतीय हो विदेशी हो कोई भी हो, बट यहाँ कह रहा है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भैया ध्यान रखेंगे, सरोजनी नायडू, जो भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। कहाँ के अधिवेशन की? कानपुर के। ठीक है, कहाँ के अधिवेशन की? कानपुर के। और ये अधिवेशन का क्रम क्या था? 40वां। और अधिवेशन का वर्ष 1925। ठीक है, तो 1925 का जो 40वां अधिवेशन था और उसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। ठीक है, और ये हमारी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट हमारा है सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहे? तो याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, और जिन्होंने 1940 में अध्यक्षता की। उसके बाद 41 से 45 तक लगातार ये अध्यक्ष रहे। ठीक है, और जो हमारी अंतरिम सरकार बनी थी उसके आपके शिक्षा मंत्री भी थे ये, याद रखेंगे। और या हमारे जो स्वतंत्रता के बाद बनी थी उसके पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगला पॉइंट देखिएगा भैया, यहाँ पे सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था उस समय आपके स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने भी एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो किस अधिवेशन की? तो 1924 में बेलगांव में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। अगला है, किस अधिवेशन में खादी को अनिवार्य किया गया? तो ध्यान रखेंगे, 1926 का गुवाहाटी सम्मेलन जो हुआ था उसमें कार्यकर्ताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, 1926 में। आगे अगले जो हमारे दो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और लाहौर आपका रावी नदी के तट पर है। और इस अधिवेशन की विशेषता है कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पाने का लक्ष्य रखा गया। हमसे पूछता है कि पूर्ण स्वराज पाने का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया?
तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कब हुआ था? 1929 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। जितने भी इस पॉइंट में क्वेश्चन बन रहे सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था और इस अधिवेशन की विशेषता थी कि मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार किया गया। किसका? मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार किया गया। साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पास किया गया। तो हमसे मैक्सिमम पूछता है कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार किया गया था, ठीक है, कब हुआ? 1931 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ? जिसमें कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार किया गया? तो कराची अधिवेशन था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे एक अगला इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि निम्नलिखित में कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं रहा? ठीक है, निम्नलिखित में कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं रहा? तो वो हमारे थे बीजी तिलक। क्या? कौन? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्हीं से एक सवाल और पूछ लेता है कि बेताज बादशाह के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वो आपके थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अगला एक और सवाल है 1900, अभी जब हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन आगे पढ़ेंगे तो 1907 का कांग्रेस के अधिवेशन में फूट, और आगे फिर आपका 1906 में इस तरह से हुआ था। और मुस्लिम लीग भी आपकी 1906 में स्थापित हो गई थी। फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य वैमनस्य हो गया। ठीक है, और ये फिर 1916 तक अलग विचारधाराओं पे चलते रहे और 1916 में पुनः कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुए थे। तो ये किस अधिवेशन में ये लोग यूनाइट हुए थे? हमसे पूछ लेता है। तो ध्यान देंगे भैया कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता आरसी मजूमदार ने की थी। किसने? आरसी मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस पुनः एक साथ मिलकर काम करने के लिए दृढ़ संकल्प हुए और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को पास लाने का काम जो किया था वो आपका एनी बेसेंट ने किया था। तो ये हमारे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो हमसे पूछ लेता है और आने की संभावना। और चूंकि पेट में हमारा 5 नंबर का राष्ट्रीय आंदोलन आना है, इसलिए हम इन सारे टॉपिक को पॉइंट दर पॉइंट करके बहुत जल्द ही फिनिश करेंगे और सारे सवाल आपके यहीं से आएंगे। और एक बार और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा ना लगा हो तो भैया डिसलाइक का भी बटन है, उसको आप लोग दबा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।